हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्रक नंबर 6 करेंगे, जो कि क्लास 8 की है और विषय है गणित। ये वर्कशीट 6 अगस्त 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट। एक चर वाले रैखिक समीकरण। एक रोचक पहेली। मुक्ता मैडम ने कंचों की एक थैली में से एक एक मुट्ठी कंचे निकालकर दूसरी थैली में डाल दिए और उस थैली की गांठ मारकर बच्चों को कहा कि इस थैली की गांठ को बिना खोले बिना गिने इस थैली को बिना फाड़े क्या सभी बच्चे इस थैली की में कंचों की संख्या बता सकते हैं। तो देखो यहाँ पे हमने पिछली वर्कशीट में बेटा एक चर वाले रैखिक समीकरण बनानी सीखी थी और आज उसे सॉल्व करना सीखेंगे। तो देखो क्या कहा कि मुक्ता की जो मैडम है उन्होंने क्या किया, एक कंचे की थैली भर ली और उसमें से कुछ कुछ कंचे निकालकर दूसरी थैली में डालकर गांठ मारकर दे दी और बताया कि बिना खोले इसमें से अनुमान लगा सकते हो, बता सकते हो कि कितने कंचे हैं। अब फातिमा ने जानते हो कि क्या किया, उसने पहले की थैली में से एक कंचा निकाला और उसे तराजू पर तोला। उसका वजन 18 ग्राम था। अब फातिमा ने दूसरी थैली को तराजू पर रखकर तोला और उनका वजन था 330 ग्राम। समझ में आ रहा है? एक कंचा उसने तोल लिया, कितना है। अब उसी कंचे को तोल कर वो देख लेगी कि इसका वजन कितना है और फिर क्या करेगी, बाकी कंचों का हिसाब लगाएगी। फातिमा खुश हो गई और बोली, मैडम मैं बताऊंगी कि कंचों की संख्या क्या है। सभी बच्चे हैरान। जब मैडम ने फातिमा का उत्तर सही बताया फिर फातिमा ने सभी बच्चों को समझाया। देखिए कैसे समझाया, क्या कहा फातिमा ने। माना कि दूसरी थैली में कंचों की संख्या है के। अब दूसरी थैली में कंचों का वजन भी कितना होगा, 15, क्योंकि 15 है ना। क्या कहा था कि 15, एक का कितना था वजन, 15 था। एक कंचे का वजन कितना था, 15 ग्राम था। तो कंचों की संख्या कितनी है, के, तो वजन कितना हो जाएगा, 15 के। समझे, एक वजन था, एक का वजन था 15 ग्राम, तो के कंचों का वजन कितना हो जाएगा, 15 के, क्योंकि एक कंचे का वजन 15 ग्राम है। दूसरी थैली के सभी कंचों का वजन तोलने पर 330 ग्राम आया। दूसरी थैली को जब तोला तो उसमें कितना था, 330 ग्राम था। ठीक है। अब अर्थात 15 के, मतलब 15 के की वैल्यू कितनी है, 330। 15 के की वैल्यू कितनी हुई, 330। तो क्या करेंगे, ये इधर ले जाएंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, कितना आएगा, 22। तो कंचों की संख्या कितनी थी, 22। थैली में कंचों की संख्या कितनी थी, 22। थोड़ा सा बेटा प्रैक्टिस की जरूरत होगी इन क्वेश्चंस के लिए। बहुत आसान होते हैं ये क्वेश्चन, बट थोड़ी प्रैक्टिस से क्या होगा, आपको बहुत अच्छे से आने लग जाएंगे। अब हम देखते हैं। हमने देखा कि तराजू समता का प्रतीक है। समीकरण को बराबर रखने के लिए हम दोनों पक्षों को समान राशि जोड़ते हैं या घटाते हैं या गुणा करते हैं, भाग करते हैं, ताकि दोनों पक्ष आपस में सदैव बराबर रहे। जब हम समीकरण बनाते हैं ना बेटा, तो इधर पक्ष हमने देखा था कि लेफ्ट हैंडेड साइड एंड राइट हैंडेड साइड दोनों ही के दायां पक्ष और बायां पक्ष दोनों ही क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। ठीक है। रवि के पास, अब हम समीकरण बनाते हैं, देखो कैसे। रवि के पास मीना से 5 अधिक पेंसिल है। यदि दोनों के पास 19 पेंसिल है तो रवि और मीना के पास कितनी पेंसिल है, हमें ये निकालनी है। तो देखिए पहले हम लगाते हैं कि रवि के पास मीना से 5 अधिक पेंसिल है, तो हम मानते हैं कि मीना के पास कितनी पेंसिल है, पी। चलो मीना के पास हम कितनी पेंसिल मानते हैं, मीना के पास कितनी पेंसिल है, पी। ठीक है। अब रवि के पास 5 अधिक है तो उसका होगा p+5, है ना। 5, अगर मीना के पास हमने कितनी मानी है, p मानी है, तो उसको 5 और जोड़ दो p के अंदर, क्योंकि वो कह रहा है 5 अधिक है। दोनों के पास कुल 19 पेंसिल है। अब देखो ये थी मीना, एक में ये थी मीना की पेंसिल, है ना। अब जो रवि है उसकी पेंसिल p+5 हो गई, है ना। ये मीना की थी, ये रवि की थी, और दोनों के पास कुल कितनी पेंसिल है, 19। दोनों के पास कुल कितनी पेंसिल है, 19 पेंसिल। ठीक है, ये हुआ समझ में। अब इसको देखो सॉल्व करते हैं। देखो सॉल्व करने में क्या कहा गया, देखो p+p+5, है ना। ये पहले हमने ये समीकरण बना ली, p+p+5 इक्वल है 19 के। अब देखो क्या किया जाएगा बेटा, दो मेथड है इसके। तो देखो p+p+5 तो हमारे पास में आया था, तो यहाँ पे जो भी नंबर है उसे दोनों तरफ क्या करना है, घटा देंगे। जो अगर यहाँ पे +5 है तो हम लिख देंगे -5 इक्वल 19 था ना, 19 में से भी हमने 5 को माइनस कर दिया। ठीक है। तो अब हमारे पास में क्या आया, देखो 2p आया ना हमारे पास में, 2p, ये 5 और 5 कट गया, इक्वल किसके हो गया, 14 के। ठीक है। अब देखो ये इस 2p का मतलब क्या है, 2 गुना p है ना। तो अब हम क्या करेंगे, इसको ऊपर और नीचे से 2 से भाग कर देंगे। दोनों तरफ हम क्या करेंगे, 2 से भाग कर देंगे। तो ये 2 से 2 कट गया, तो p बराबर किसके आ गया, यहाँ पे 7 आ गया। तो p बराबर क्या आया, 7 के। देखो थोड़ा सा हम इसको भी अच्छे से समझते हैं बेटा। देखो क्या दिया गया है, p+p+5 -5 इक्वल 19 - 5 कितना आया, 2p किसके आया, 14 के। अब दोनों पक्षों में 2 का भाग देने पर हमें p की वैल्यू निकालनी है, तो 2 को घटाना पड़ेगा यहाँ से। तो 2p डिवाइडेड बाय
2 इक्वल 14/2। तो ये देखो 2 से 2 क्या हो गया बेटा, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा p बराबर 7। तो मीना के पास p बराबर क्या है 7, रवि के पास पेंसिलें होगी p+5, तो रवि के पास कितनी हो गई 7 और मीना के पास कितनी हो गई 12 पेंसिल। अब देखो बेटा इसको और भी आसान तरीका है करने का, तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि जैसे देखो p+5 हमारे पास में ये समीकरण आई थी, है ना, ये समीकरण हमारे पास में आई थी। तो हम क्या करेंगे, इस नंबर को इस तरफ ले जाके उल्टा कर देंगे, अगर प्लस का है तो माइनस का कर देंगे। तो ये हो गया 2p इक्वल हमारे पास कितना हो गया बेटा 19 में से 19 माइनस 5 कितना हो गया 14। ठीक है, अब क्या हुआ हमारे पास में 2p इक्वल हो गया 14 के। ठीक है, अब देखो 2p इक्वल 14 के हो गया, तो इसका मतलब क्या 2 गुना 5, मैंने अभी आपको बताया था 2 गुना p हुआ, तो अब ये गुना में है तो हम इसको p को यहाँ लिख देंगे और 14 डिवाइडेड बाई 2 सीधा कर देंगे। तो ये कितना आ गया हमारे पास में 7, है ना। प्लस माइनस वैसे भी आप करिए आपकी, क्योंकि एनसीईआरटी में भी ऐसे दिया तो आप उस मेथड से भी करेंगे, और इस मेथड अगर ये आपको इजी लगता है तो आप इस मेथड से भी कर सकते हैं। तो आइए करते हैं आगे का क्वेश्चन क्या दिया गया है। देखिए कुछ बातें बताई गई है। आपने देखा एक पक्ष या बायां पक्ष को चरों के रूप में बदलने के लिए दूसरे पक्ष या बायां पक्ष की संख्या के रूप में बदलने पर देखो क्या होता है, हम बायां पक्ष में जो संख्या जमा की होती है उसी संख्या को दाएं पक्ष में ले जाकर घटाते हैं। जो संख्या क्या की गई है, देखो यहाँ पे जमा की गई थी, प्लस क्या था 5 था, उसको हमने दाएं पक्ष में ले जाकर बाएं पक्ष में ले जाकर क्या किया घटाया, या हमने क्या कर दिया सीधा घटा भी सकते हैं। बायां पक्ष में जो संख्या घटा में होती है उसे जाकर जमा कर देंगे। अगर यहाँ पे देखो p+p-5 होता तो हम क्या करते +5 करते, दोनों तरफ क्या कर देते +5 कर देते। हम बायां पक्ष में जो संख्या गुना में है उसे हम क्या करेंगे भाग में कर देंगे, जो भाग में है उसे हम गुना में कर देंगे, क्योंकि जमा घटा गुणा भाग एक दूसरे के पूरक होते हैं, एक दूसरे पर क्या होते हैं निर्भर होते हैं, एक दूसरे के पूरक होते हैं। तो आइए सोल्व करते हैं बेटा क्वेश्चन। देखो क्या दिया गया है क्वेश्चन, यहीं से हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं। प्रश्न नंबर 1 देखिए, दोनों मेथड करवा दूंगी बेटा मैं इसके, आपको जो करना हो, जो आपको समझ में आता हो आप वो कर सकते हैं। तो फर्स्ट देखते हैं y इक्वल है -7 इक्वल है 27 के ना, तो हम करते हैं y -7। अब हम क्या करेंगे दोनों तरफ +7 कर देंगे, दोनों तरफ हम क्या कर देंगे +7 कर देंगे, तो 27 + 7। ठीक है, हमने क्या किया दोनों तरफ हम 7 को प्लस कर देंगे। अब देखो ये क्या हो गया घट गया, कट गया दोनों, तो y इक्वल किसके आ गया बेटा 34 के, y इक्वल किसके आ गया 34 के। तो ये आपका फर्स्ट मेथड होगा। इसी को हम नेक्स्ट अगर दूसरे मेथड से करना है तो देखो क्या करेंगे y -7 इक्वल 27। आपको जो मेथड समझ में आता है वो कर सकते हैं बेटा। तो y हमने यहाँ लिख दिया, अब बेटा ये यहाँ पे जाएगा, जब ये यहाँ पे जाएगा तो प्लस हो जाएगा 27 + 7, तो y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, y की वैल्यू आ गई यहाँ पे 34। तो ये आपका होता है फर्स्ट का आंसर। ठीक है, अगर आपको इस मेथड से करना है इससे कर लीजिए, इससे करना है इससे कर लीजिए। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हो गया बच्चे आप लोगों का ये क्वेश्चन, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए हमारा ये है अब नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में, 7/2 L इक्वल है 2/7 के। तो देखो बहुत आसान है बेटा, 7/2 मल्टीप्लाई है L इक्वल किसके हुआ 2/7 के। तो हम क्या करना है बेटा, देखो हम क्या करेंगे दोनों तरफ क्या करेंगे इस नंबर से हम क्या कर देंगे दोनों नंबर डिवाइड कर देंगे। तो देखो हम करते हैं 7/2 L इंटू कर देंगे, इंटू करके हम क्या कर देंगे उल्टे नंबर से हम किसको, जब हम फ्रैक्शन में हमने देखा था कि जब हम डिवाइड करते हैं तो हम क्या कर देते हैं गुना का निशान लगा के हम क्या कर देते हैं उल्टा नंबर लगा देते हैं। तो हम यहाँ क्या लगा देंगे 2/7। ठीक है, यहाँ पे भी हम सेम करेंगे 2/7, हम क्या करेंगे यहाँ पे भी 2/7 मल्टीप्लाई 2/7। देखो ये तो ये नंबर आपस में कट गए, यहाँ क्या बचा सिर्फ L, और यहाँ पे क्या हो गया 2 को 2 से गुना करोगे कितना आएगा 4, 7 को 7 से गुना करोगे 49। ठीक है, ये हमारा एक मेथड हो गया जब हमने क्या किया दोनों तरफ 7/, ये आप सोचोगे कि उल्टा क्यों लिया, क्योंकि हमें क्या करना है, देखो हमने अगर प्लस लिया था तो माइनस कर दिया था, जब माइनस लेंगे तो हम क्या कर देंगे प्लस कर देंगे, है ना। इसी तरह से गुना किया तो भाग करेंगे, भाग कर है तो हम गुना करेंगे। अब इसको दूसरे मेथड से देखते हैं, क्वेश्चन के आगे करेंगे। देखो हम क्या करेंगे, इधर हमने लिखा L इधर करेंगे और 2/7। ठीक है, ये नंबर आ गया। अब इसको हम इधर लेके जाएंगे, जब इधर लेके जाएंगे तो क्या होगा नंबर क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा नंबर, तो हमारे पास में ये नंबर आ जाएगा। तो अब L की वैल्यू कितनी आई हमारे पास में 4/49। तो आपको ये एरो लगा के समझाना पड़ेगा बेटा, यहाँ स्पेस कम था इसलिए मैंने ऐसे ही कर दिया। ठीक है स्टूडेंट, तो ये होता है हमारा सेकंड क्वेश्चन। ठीक है,
अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्यान से करना है बेटा, ये मेथड भी करिएगा थोड़ा और आपको इजी हो जाएगा नेक्स्ट में। और इसको समझ लीजिए कि क्या हुआ है। बस जब भी हम इक्वल के दूसरी साइड कोई भी नंबर लेके जाते हैं तो उसको उल्टा कर देते हैं। जैसे कि देखो 7/2 था तो हमने क्या कर दिया, 2/7 कर दिया। प्लस है तो माइनस कर देंगे, माइनस है तो प्लस कर देंगे। अगर गुना में नंबर है तो भाग में कर देंगे, भाग में नंबर है तो हम गुना में कर देंगे। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए बेटा, हो गया होगा आपका अब तक ये। आइए अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए, ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, तो आइए करते हैं इसको। एक सेकेंड बेटा, आइए हम इसे सॉल्व करते हैं बेटा। देखिए 9u + 2/7u इक्वल है 4k। तो अब हम देखो क्या करेंगे बेटा, अब हम इसमें एलसीएम लेंगे। फर्स्ट हम क्या करेंगे, इसके अंदर एलसीएम लेंगे। जब एलसीएम लेंगे तो हम क्या करेंगे, ये 7 हो जाएगा, है ना। अब 9u को क्या करेंगे, हमने इसके नीचे 1 मान लिया, इसके नीचे हम क्या मान लेंगे कि ये 1 है। तो जब यहाँ पे हम इसको करेंगे तो 9 को हम जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 63u + 2u। ठीक है, प्लस क्या हो गया, 2u। ठीक है, अब कितना होगा, इक्वल किसके हो जाएगा, 4k। इक्वल किसके हुआ, 4k। अब देखो 63 + 2 कितना हो जाएगा, 65। 7u इक्वल हो गया हमारा यहाँ 4k। इतना समझ में आया बेटा, देखो इतना समझ में आया आप लोगों को। अब क्या करेंगे, हम वही करेंगे कि इस नंबर को जो 65 और 7 आया इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम लिख देंगे 65 7u को हमने क्या किया, उल्टा कर दिया। तो उल्टा करेंगे तो क्या होगा, 7/65 इक्वल, बच्चे समझ में आ रहा है आपको, इक्वल हम कर देंगे मल्टीप्लाई 60, हम इक्वल कर देंगे, सॉरी एक मिनट, 7/65। ठीक है, दिख रहा है ना बच्चे। अब देखो ये नंबर कट गया यहाँ से, तो हमारे पास में यहाँ बचा u। अब देखो 7, ये 4/1 हो जाएगा। यहाँ पे 7 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 28। 28/65 इसका आंसर हो जाएगा। कितना आंसर हो जाएगा, 28/65 इसका आंसर हो जाएगा। अगर इसे दूसरे मेथड से करना है तो वो भी मैं आपको करवा देती हूँ, पहले ये आप कर लीजिए। देखिए क्या किया हमने, पहले इसको सोल्व किया, कलर चेंज करके बताती हूँ आपको। देखो पहले हमने इसको सोल्व किया, क्या किया, इसका एलसीएम ले लिया। और एलसीएम लेंगे तो 9 से इसको मल्टीप्लाई किया, कितना आया, 63। और 2 की जगह क्या आया, 2। ये आपको आता है ना बेटा एलसीएम लेना। अब देखिए इन दोनों को ऐड किया, कितना है, 65/7। अब हमें क्या करना है, देखो हमें क्या करना है, u की वैल्यू निकालनी है। जब u की वैल्यू निकालनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको नंबर को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई, डिवाइड करना पड़ेगा। जब हम डिवाइड करेंगे तो हम नंबर चेंज कर देंगे। तो देखो 7 से 7 कट जाएगा, 65 से 65 कट गया, और यहाँ क्या बच गया, सिर्फ हमारे पास में u। और इस नंबर को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 को हम जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा यहाँ 28, और यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा 65। तो कितना 28/65। अच्छा, इसका दूसरा मेथड भी कर लेते हैं हम। आइए हम इसका दूसरा मेथड करते हैं बेटा। देखिए दूसरे मेथड में क्या होगा, सेम, वहां तक तो सेम था, कितना आया था, 65/7 u इक्वल 4 आया था, है ना, इतना आया था हमारे पास में। तो अब हम क्या करते हैं, इसको यहाँ ले जाएंगे। देखो क्योंकि डिवीजन में है ना नंबर, तो हम क्या करेंगे, 65u इक्वल किसके हो जाएगा, 4 × 7 के। ठीक है, तो अब कितना आया, देखो u इक्वल 65, एक सेकेंड, 65u किसके इक्वल हो गया, 28 के। 65u लगा लेना बेटा, ठीक है। अब u इक्वल किसके हो जाएगा, 28/65 के। ठीक है, यही हमारा आंसर उसमें भी आ रहा था। तो जो मेथड आपको समझ आया, देखो बेटा यहाँ पे डिवीजन में था, ये बात समझो, यहाँ पे क्या था, डिवीजन में था, इसलिए हमने यहाँ जाके इसको क्या कर दिया, मल्टीप्लाई किया, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये देखो सेम वही आंसर आ जाएगा। तो बेटा आज की आपकी वर्कशीट कंप्लीट होते बेटा एनसीईआरटी से, और एग्जाम्पल के साथ इसे करिएगा। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आपके क्वेश्चन अच्छे होंगे। तो बेटा आप अपनी वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।